ज़्यादा स्कोर के लिए सब्सक्राइब करें मैथ्स के सरदार। वॉच द वीडियो। शुरू करते हैं भैया रात की क्लास को। बात को Yes, sir. बैकग्राउंड मोनिका, योर बैकग्राउंड साउंड टू मच। थोड़ा सा आइसोलेट, लॉकडाउन में थोड़ा सा आइसोलेट कर लीजिए। बहुत अच्छी आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं और लोग आ रहे हैं, बस थोड़ा सा रुका हूँ। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग। आज जो हमारा मोटिव है डियर, आज हम मॉडल्स पढ़ने की बात। हम क्या पढ़ रहे थे भैया? भी टेंस पढ़ रहे थे और मैंने लिखा भी है कि टेंस चल रहा है। तो मॉडल्स चलते हैं। सर म्यूट कर दो, सब आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही है डियर, कोई बात नहीं। बी देयर, कंसंट्रेट ऑन द स्क्रीन, यू विल गेट द वॉइस। डोंट वरी, रिकॉर्डिंग पे लगा रखा है। अगर बाय चांस कुछ मिस हो जाएगा तो आप वीडियो देखिए वापस समझ सकते हो। अभी थोड़ा साथ बने, और अगर कोई इंटरनेट कनेक्शन सकते जाए कुछ करिए। म्यूट कर दो ना सबको, पीछे की आ रही है बच्चों की। ज्यादा आ रही है, कैसे होगा? डिस्कशन ही नहीं हो पाएगा डियर। हम डिस्कशन के बिना क्लास नहीं करते, इसीलिए तो लाइव क्लास रखी है, वरना यूट्यूब पे बना के सीधा डाल देता। लॉकडाउन में हम बोर हो रहे हैं, इसलिए थोड़ी हो रहे हैं। चलिए, मानता हूँ काफी दिन से घर में बैठे, रुका नहीं जाता तुम लोगों से। कम बैक टू द पॉइंट हियर। आपने टेंस पढ़े, तीन टेंस की हम बात कर रहे थे। नाउ बी क्वाइट एंड लिसन टू मी केयरफुली। टेंस आपने तीन तरह में पढ़े भी। हमने पहले पढ़ा कि आप प्रेजेंट की बात करो, पास्ट की बात करो और फ्यूचर की बात करो। आपने पढ़े तीन पढ़े यहाँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि एक चौथा टेंस, हम इसे कहते हैं, ग्रामेरियंस इसको चौथा टेंस कहते हैं। किसे भाई? आपके मॉडल्स। ऐसा क्यों? देखो आप प्लीज लगा, कुछ बैकग्राउंड साउंड्स बंद करो भाई अपनी, नहीं तो मैं इज, वॉज, मान लीजिए आपने ये दो ले लिए, तो आपको इज और वॉज से सिर्फ ये पता चला कि काम जो है प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में हो रहा है, इतना पता चल रहा है ना डियर। हम केवल ये पता कर सकते हैं कि काम, मान लो अगर सीधा लगा दोगे एफर्मेटिव चल रहा है तो हो रहा है, नॉट लगाएंगे तो नहीं हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू तो कंटिन्यू टेंस से कंटिन्यू मतलब काम चल रहा है। लेकिन ये सब क्या है? दीज आर द ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी बोलते हैं, ऑक्सिलरी है वही। दीज आर द ऑक्सिलरीज ऑफ एक्शन बोला जाता है, ऑक्सिलरीज ऑफ एक्शन, मतलब काम के लिए की बात हो रही है। लेकिन ध्यान से देखो, अगर हम बात करते हैं किसी से तो क्या हम बस यही बोलते हैं कि उसने ये किया, आज ये हुआ? अरे भाई, कभी कभी हम भी तो बात करते हैं। बात इसकी भी तो होती है, फीलिंग्स की भी तो बात होती है। तो we need auxiliaries of feeling also. अब ये auxiliaries of feeling, सर आवाज कट रही है सर आपकी। एक सेकंड भाई, मैं अभी कर देता हूँ। जो लोग हैं भैया, अच्छा सब हैं। ऑक्सिलरीज का मतलब भाई, ऑक्सिलरीज ऑफ फीलिंग को हम क्या बोलते हैं डियर? मॉडल्स बोलते हैं। ये आपको क्या बताती हैं? ये आपको बताती हैं एडवाइस के बारे में। एडवाइस हो गया, आप सजेशन देते हो किसी को, ठीक है, या मैं कहूं कि मोरल थिंग्स के बारे में। भाई करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, तुम क्या इस बारे में कहते हो?
ठीक है, या कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं है, तो ये सारी चीजें कौन बताता है? मॉडल्स। ये आउट ऑफ टाइम और इन द टाइम दोनों वर्क कर सकती हैं, लेकिन हम इन्हें टेंस नंबर 4 इसीलिए बोलते हैं, ये टाइम के बाहर जाकर भी काम करती है। सही है डियर? चलिए, ये तो था हमारा कि मोडल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मोडल्स है क्या? ऑक्सिलरी और जो एक्शंस का ऑक्सिलरी है वो आप टेंस पढ़ चुके हैं। तो मैं अगर इसी को फोर्थ टेंस बताऊं तो ऑक्सिलरी ऑफ फीलिंग्स को हम क्या बोलते हैं? मोडल्स बोलते हैं। और ये मोडल्स थोड़ा सा यूज देखेंगे जो अपने लोगों ने आज पढ़ा है। मैं उसी के हिसाब से एक बार थोड़ा सा आप लोग का व्यू जानूंगा पहले, फिर मैं चलिए तो देखो, अगर मैं कहूं मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द मॉडल्स। अगर हम बात करें मॉडल्स कौन कौन से होते हैं डियर, सो शुड आई राइट मे सही है भाई? क्या मे मॉडल है? यस और नो? यस। Yes, sir. May, might, could. क्या मे का मे कौन बाकी आपका टीवी कुछ और माइक म्यूट करो भाई, ये इतनी कॉमन सेंस का काम किया करो, बार बार नहीं। मे यहाँ दिया गया डियर, तो मे का पास्ट क्या होता है भाई? माइट। माइट। मे का पास्ट हो गया। अच्छा, और फ्यूचर क्या होता है? चलो अच्छा चलो एक मिनट मैं लिखता हूँ। हम उन्हीं को ले लेते हैं जिनके चक्कर में दुनिया चल रही है। राम जी को पकड़ लो। राम में हम, सही है सेंटेंस? यस और नो? Yes, sir. सर ये कब का सेंटेंस है? प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है? सर प्रेजेंट का है, वो आ Present, सकता है। अच्छा, तो फिर अगर मे का, तो आपने इसको V1 लगाया ना भाई, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ डियर, क्योंकि मे यहाँ V1 है इसलिए प्रेजेंट का है। यस और नो? या कोई और रीजन है हमारे पास? और अगर ऐसा है तो मैं इसका जरा पास्ट बनाऊं फिर तो इसका पास्ट होना चाहिए राम माइट कम। ये इसका पास्ट हो गया क्या? नहीं सर। समझो भाई जरा ध्यान से, ये तुम लोगों ने जो पढ़ रखा है कि ये प्रेजेंट है ये पास्ट है, क्या अगर ये पास्ट है, मे का पास्ट माइट है, तो किसको लग रहा है कि नीचे वाला अच्छा सेंटेंस गलत है या सही है? नीचे वाला गलत है या सही, ये बताओ। सर दोनों सही है। दोनों सही है। तो फिर भाई अच्छा, दोनों में प्रेजेंट का है या पास्ट का है? सर प्रेजेंट Present है दोनों में. का है दोनों में सर। दोनों प्रेजेंट है, और तुम तो कह रहे हो मे का पास्ट होता है माइट। नो सर, दोनों प्रेजेंट के हैं। तो इसका मतलब मे का पास्ट माइट नहीं होता? नो सर। नहीं होता? No, sir. मुझे No, तो sir. लगता है भाई नहीं होता है, मे का पास्ट तो माइट ही होता है। ये V1 है और ये V2 है। ये बात तो सही लग रही है, हमने तो बुक्स में यही पढ़ा है। यहाँ बुक्स में देखो वर्ब्स ये लिखी है और सेंटेंस ये लिखा है। अब समझो हुआ क्या। तो सर बोलो बोलो। मे और माइट जो कोई वर्ब थोड़ी है, वर्ब तो इसमें कम है ना, तो ये दोनों तो हाई फर्स्ट फॉर्म में ही। अच्छा चलो एक और लिखता हूँ। अभी हमने सेंटेंस लिखा था राम में कम। राम में कम लिखा था ना डियर अभी हमने। यस सर। ये कैसे चला है? आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इसमें क्वेश्चन बनाना जरा। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? इसको इंटेरोगेटिव बनाओ। राम कम। बोलो बोलो बोलो, मैं कुछ और लिख रहा हूँ। यस सर। मे राम कम। यस सर। तुम दोनों फिर ये क्या है?
इसके क्वेश्चन यस मार्क सर। मे आई कम इन। तो सर मे आई कम तो मैं अंदर आ सकता हूँ और मैं ये आराम आ सकते हैं, क्या आराम आएगा? आराम आएगा। क्या आएगा? फ्यूचर हो नो गया। सर क्या आराम आ सकता है? तो इसमें 50% होती है। किसने बोला 50% चांस है तुम्हें? और तुम्हारी बट chance पॉसिबिलिटी आ तो जाओ। चेक होती है ना मे और कम होती है। मैं वो सेंटेंस लिखूंगा लोगों को हृदय प्रिय है। लिखो it can should। हाँ भाई, अपने अपने विचार व्यक्त करें। क्या है? सब कौन है भाई शक्तिमानी? मैं माइट वुड It might rain today. को छोड़ के अब सभी लोग जाएंगे। सर सारा हो सकता है सर। इसमें पॉसिबिलिटी को डिपेंड करता है। अरे भाई यहाँ कोई कंडीशन ही नहीं दी गई, सिंपल दिया गया है। हो सकता है। All are right here। टुडे भी हो सकता है। आवाज थोड़ी कम रखो, वॉल्यूम लेवल कम रखो। ये कौन है? और आईडी अपने नाम से बनाया करो। शक्तिमान बनके क्या छत से कूदोगे? इधर गीता विश्वास नहीं आएगी डियर। न्यूज रिपोर्टर नहीं बनना गंगाधर। आराम से अपने नाम के साथ। क्या पता सर कहीं मिल जाए। कहीं नहीं मिल जाएगी। जो तुम्हारे हालात हैं, शक्तिमान का छोड़ो, तुम्हें गंगाधर वाली जॉब नहीं मिलेगी सरकार। पहले अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करो अपने आप। कम दे। मैं थोड़ा सा बोलता हूँ, बाकी लोग माइक म्यूट कर लिया करें हंसते टाइम। टेंशन मतलब बारी सबकी आ जाएगी। बी हियर। चलिए, मैंने आपसे कहा अब ये बात समझ आई भाई। अभी कोई बंदिश ही नहीं है इस सेंटेंस पे। अभी कोई बंदिश है ही नहीं कि क्या लगाएं। सारे के सारे यस सर। ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन था, ये सिर्फ उसने था भाई जो पूछ रहे थे पॉसिबिलिटी वाला। मेरा क्वेश्चन था, अगर मैंने लिखा है राम में कम और राम माइट कम। क्वेश्चन पे कंसिडर करो, राम माइट कम। इन दो में क्या इसका पास्ट ये बन रहा है? मैं बस ये पूछ रहा हूँ। सर माइट में मतलब 100%। अच्छा, मैं तो तुम्हें 100% पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ इसका पास्ट क्या होगा? अगर ये प्रेजेंट बता रहे हो तुम लोग, ये प्रेजेंट है, तो इसका पास्ट क्या होगा? मुझे इसका पास्ट, बस मेरा काम ये है। सबसे सिंपल बात पूछ रहा हूँ, राम में कम, राम माइट कम। आप कहते हो ये इसका पास्ट है नहीं। मैं पूछ रहा हूँ फिर पास्ट होगा क्या? मुझे पास्ट तो बताओ। तुम लोग कहते हो मॉडल्स पढ़े हैं, टेंस पढ़े हैं भाई, आज तक इंग्लिश पढ़ी है। ये V1 है, ये V2 है। माइट के बाद तो V1 आएगा, ये गारंटीड है। तो मे का ही माइट होके V2 हो सकती है। लेकिन तुम कहते हो सर ये तो पास्ट है ही नहीं। तो फिर इस सेंटेंस का पास्ट कहाँ गया? ये सेंटेंस का पास्ट कहाँ गया? अगर ये प्रेजेंट है तो पास्ट कहाँ है इसका? आप कोई भी सेंटेंस लीजिए, अगर वो प्रेजेंट में उसका पास्ट बना सकते हो ना भाई, यस और नो? यस सर। इसका पास्ट बना सकते हो। तो मैंने एक प्रेजेंट टेंस लिखा है, आपने बोला ये प्रेजेंट टेंस है। मैं पूछ रहा हूँ इसका पास्ट क्या होगा? बताओ जरा मुझे। अब बात समझो। राम माइट कम। गलत डियर। मैंने इसीलिए नहीं नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्थ सेंटेंस, फोर्थ टेंस। ये फोर्थ टेंस है। ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से बिलोंग नहीं करता। ये अपने आप में कंप्लीट है। इसे कन्वर्ट नहीं किया जाता। समझो, इट इज अ फोर्थ टेंस। तीन तरह के टेंस कौन से होते हैं भाई? आपका प्रेजेंट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। दिस वन इज फोर्थ। जो मॉडल्स हैं वो आपके फोर्थ टेंस का काम करते हैं। आपको बहुत सिंपल चीजें बताने वाला हूँ। मेरे पास बहुत लंबी चौड़ी कोई ऐसी चीजें नहीं है जो आपको मतलब मैं कहूँ कि ये हो गया और वो हो गया, लेकिन आप लॉजिकली समझिए भाई। ये किसका माइक था?
कौन होगा पीछे में? टीवी ऑन था क्या किसी का? नहीं, साक्षी भटनागर से कोई बोल रहा था। ठीक है। मैंने कहा डियर कि अगर आपके पास ये सारी चीजें, अब समझ आ गया भाई, 4 टेंस एक बार समझ आ गया, मैं आगे 10 साल से लिखता हूँ। अब मॉडल्स में क्या शेल एक मॉडल है? क्या विल एक मॉडल? यस और नो? यस यस सर। सर है। हाँ भाई, क्या शेल और विल मॉडल्स हैं? यस यस सर। सर। बना एक सेंटेंस शेल और विल का मॉडल की तरह। अरे भाई बताओ, तुम लोगों ने कहा हाँ है, मैंने कहा बताओ, एक सेंटेंस तो बता दो मुझे। Shall I go? शैल आई गो? तुम्हें लगता है ये सेंटेंस? मे आई गो? शैल की तो नीड ही नहीं सर है। शैल आई डू दिस वर्क? गुड मॉर्निंग बताना। शैल आई डू दिस वर्क? अच्छा, तो इसकी हिंदी बताना भाई, शैल आई डू दिस वर्क की। क्या मैं ये काम करूं? नहीं, करूंगा। क्या मैं ये काम करूं? गा आएगा, करूंगा। Shall I do this अगर work? करूंगा आ गया तो फिर ये शेल कहाँ से रह गया मॉडल? It will then करूंगा करूंगा आ गया नहीं तो होगा ना, करूं होगा। क्या हुआ? फ्यूचर? अरे फ्यूचर हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. अगर करूंगा यस सर। फ्यूचर, अगर फ्यूचर है तो ये फिर फोर्थ टेंस का है, तो तुम्हें काम नहीं पड़ गया फ्यूचर में। इट इज नॉट अ मॉडल। नो सर। यस नो सर, करूंगा नहीं होगा, करूँ होगा सर। मॉडल होता है शुड, याद रखना, वापस मत बताना किसी को शैल मॉडल होता है। शुड। ओके सर। मॉडल शुड और वुड होते हैं भाई। हालांकि देखो, अब ये बात थोड़ी समझना, देखते हैं तुम्हारी खोपड़ी में घुसती है नहीं घुसती है। देखो, शेल का सेकंड फॉर्म ही होता है, वर्ब वाइज अगर मैं चलूं तो शेल का सेकंड फॉर्म शुड, विल का सेकंड फॉर्म वुड, लेकिन वर्ब से हटके भी वुड और शुड मॉडल होते हैं। जब ये मॉडल की तरह यूज होंगे तब मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं देखूंगा। जब ये वर्ब की तरह यूज होंगे तब मुझे टेंस उन तीनों में से देखना पड़ेगा कि कौन सा है। समझो इस बात को। क्या बात समझ आ रही है भाई? जैसे यस सर। अगर मैंने कहा यू शुड, यू शुड, वही ले लेते हैं जो हम करते हैं, ओबे, Try to lose weight. माय टीचिंग्स। समझो अभी के लिए। सर क्योंकि इसमें ये एडवाइस दे रहा है। हाँ, यहाँ पास्ट का प्रेजेंट का झंझट ही नहीं है, यहाँ तो एडवाइस की बात हो रही है। और यही मैंने क्या कहा था, एडवाइस यानी फीलिंग वाली बात होगी ना भाई। टाइम का तो कोई लेना देना है ही नहीं, एक्शन का लेना देना नहीं है ना नहीं भाई। सर। ओबे इज यस नॉट, सर। ओबे यहाँ एक्शन नहीं है, ओबे एडवाइस है। और जब भी एक्शन के अलावा फीलिंग की बात करें, ऑक्सिलरी ऑफ फीलिंग इज व्हाट। अगर मैं यहाँ लगा दूं इज एम आर लगता, तब ये टाइम का बताता, ऑक्सिलरी ऑफ एक्शन हो जाता, तब एक्शन पे कंस थी। अभी ये एक्शन है तो है, लेकिन तुम्हें ये एक्शन करना चाहिए, एडवाइस दी जा रही है, फीलिंग पे बात है। द ऑक्सिलरी ऑफ फीलिंग आर द मॉडल्स। अब ये बात हजम हो रही है धीरे यस सर। धीरे? चलिए यस सर। अगली बात समझाते हैं। चलिए, तो कौन कौन सी चीजें होती हैं? एक तो होता है भाई पॉसिबिलिटी, कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं पॉसिबिलिटी। मान लीजिए हो गई, पॉसिबिलिटी में जो हमने लिखे थे सारे आ जाएंगे। कौन कौन से भाई? मे हो गया आपका,
माइट हो गया, can, विल सॉरी so वुड, can, कैन हाँ वुड हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, ये सब आ जाएगी, जानते could, हाँ should, गॉट इट। कुड आ जाएगा भाई, कैन भी आएगा, कुड भी आएगा, yes sir, शुड भी आएगा, वुड भी आएगा, ये सभी आ जाएंगे पॉसिबिलिटी में सारे के सारे। yes sir, और एक पॉसिबिलिटी होती है मस्ट की, ठीक है डियर। यस सर। इसके इतनी पॉसिबिलिटीज हमारे पास होती हैं, तो जब भी पॉसिबिलिटी होगी तो इसे मैं देखो, जब भी तुमको कि बारिश होने वाली है, बादल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, या मान लो 2 दिन से हो रही है, आज साफ है, तब भी आप क्या सोचे इट मे रेन टुडे की 2 दिन पहले भी साफ ही चल रहा था लेकिन बारिश हो रही थी। हाँ काजल बोलो भाई, से yes, काजल कुछ पूछ रहे थे मुझे लगा, चलिए सॉरी, ठीक है। तो ये चीजें आई थिंक पॉसिबल है भाई। अब मस्ट और शुड पे आ जाओ अगर आप समझो चीजों को। अच्छा एक कैपेसिटी आप बता, कैपेबिलिटी हम बोल सकते हैं, कैपेसिटी बोल सकते हैं, yes कैपेसिटी sir, कैपेबिलिटी, सही है। तो इसमें हम नॉर्मली कैन यूज करते हैं, कैन और यस सर। कुड। याद रखना कैन का V2 भी कुड होता है, लेकिन कैन और कुड अलग से भी यूज हो सकता है। प्रेजेंट में भी हम कुड यूज कर सकते हैं अगर कैपेबिलिटी थोड़ी कम हो, कैपेबिलिटी के सेंस में भी यूज होता है। गॉट इट डियर। yes sir, और अगर नहीं yes पता चल रहा तो आप कैन के साथ सिंपल जा सकते हैं, ठीक है। और okay sir, अच्छा देखो एक और sir probability में और might करते हैं ना। डियर, ये जो मैंने कैन और कुड लगाया, हाँ इसे आप क्या कर सकते हो, सर ऊपर माइट के बाद क्या लिखा हुआ है? वुड। मे माइट, हाँ वुड आएगा, वुड would, can, could, शुड must, शुड मस्ट, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा था भाई ये इक्वल किसके होता है, एबल टू, सॉरी एबल टू। ऑक्सिलरी वर्ब आएगी यहाँ पर, ऑक्सिलरी वर्ब और एबल टू प्लस में फिर verb, आ जाएगा, ये कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। इस बात को समझ लेना भाई, मैं बताऊं आगे यूज करूंगा इसका, इस पे एरर आया हुआ है, ये दो बात समझ आ गई। और सजेशंस के लिए कौन सी यूज होते हैं, शुड हो गया, मस्ट भी होता है, ठीक है। तो हैज, हैव प्लस बी। अच्छा शुड और मस्ट में फर्क होता है, देखो शुड का मतलब आपने कहा सजेशन के लिए भी हो सकता है, यू शुड डू दिस, यू शुड गो फॉर अ ट्रिप, यू शुड वर्क हियर, sir, सही है भाई, ये सब होता है। लेकिन yes sir, अगर मैंने कहा आपसे कि शुड नहीं है भाई, अब तो मजबूरी है, करना पड़ेगा, तो मस्ट वाली बात आ जाएगी। और मस्ट का मतलब करना ही पड़ेगा, तो इसे हम मान सकते हैं हैज या वो हैव टू लगाते हैं, हैज या हैव टू, उसके इक्वल होता है कौन, मस्ट। to, मस्ट इज इक्वल टू हैज और हैव, yes sir, ठीक है। और कैन कुड इज इक्वल टू to, एबल। तो तीन यूज है भाई, पॉसिबिलिटी, कैपेसिटी और सजेशंस। और कुछ दिमाग में आ रहा है किसी के कि नहीं सर एक यूज और भी हो सकता है, sir probability, प्रोबेबिलिटी तो डियर पॉसिबिलिटी हुई पर ना, हो गया वो तो। पॉसिबिलिटी ही तो होती है। क्या हो गया, कुछ और लग गया मुझसे, वो तो पॉसिबिलिटी ही तो प्रोबेबिलिटी हुई ना भाई, कितनी पॉसिबिलिटी है, 50% yes sir, प्रोबेबिलिटी हुई, उसके लिए आपको नीड नहीं है, ठीक है। चलो देखो, आई कैन एबल टू, ये तो पता है ना सबको कि मॉडल के बाद V1 आता है भाई, ये तो बताने की नीड नहीं है। yes sir, आई कैन एबल टू सॉल्व दिस शिट, कैन एबल टू सॉल्व दिस, सही है गलत है भाई, सर गलत है, एबल टू हट जाएगा। टेबल टू नहीं आएगा सर। कैन का मतलब ही क्या sir होता है, सही है,
कैन का मतलब क्या होता है? सर सही है। एबल टू नहीं आएगा। I can solve this shit आएगा। able to तो कैन में हो गया ना। अभी सकना ही है, एक कैन भी अब सकना इसमें और दो able चीजें to हो भी सकती हैं सकना। भाई। एबल टू अगर तो वो यहाँ दे दे तो ये हट जाएगा, या तो आप इसे हटा लो, या फिर आप कैन को हटाकर कैन की जगह क्या कर दो, एम कर दो। आई एम एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, या फिर आई कैन सॉल्व दिस, बस बात खत्म। बात समझ आई? यस सर कि कैन जो है वो कैन और कुड एबल टू के इक्वल होता है। इक्वल होते हैं। इसी तरह बहुत सिंपल सा दिया जाता है, आप लोग ध्यान नहीं देते इस बार दूसरे वाले पे। ये एग्जाम का है। यू मस्ट हैव टू फिनिशियर होगा। bear this cost। ये जब एग्जाम में आता है ना तो बच्चे का ध्यान पता क्या होता है? बच्चे का ध्यान होता है यू लग गया, मोडाइल लग गया, मोडाइल के बाद V1 आ गया, 2 आ गया, 2 के बाद V फिर से 1 आ गया और देश आ गया। गलती कहाँ है? सर मस्ट हटेगा। मस्ट रहने दो, हैव तो हटेगा या मस्ट? एक आएगा बस। हाँ डियर, कुछ भी अभी डियर अभी कोई दिक्कत नहीं है, मस्ट और हैव टू दोनों ही ठीक है। आप कोई एक लगाओ, लेकिन एक बार में एक लगेगा, दो नहीं लगेंगे। बात समझ आई? अगर आप यहाँ दोनों लगाने पे आ जाएंगे तब गलती होगी बस। और अच्छी बात क्या है, आप देखो ऐसी तरह एक और देख लेते हैं। एग्जाम की बात कर लेते हैं भाई, हम एग्जाम में होते हैं ना। एक एग्जांपल और लेते हैं। when I saw the question paper, I was sure that I shall solve all 2 या 3 एग्जाम। स्पेलिंग्स को चेक करने बैठ जाना है, पॉसिबिलिटी है। When I saw the question paper, that I shall solve all questions। एक ही तो शायद है सर। अरे भाई सबको बता रहा हूँ ना, कहीं लोग रेड में पहचान ना पा रहे हो इसलिए। लेकिन अगर आप कैन भी तो शुड का मतलब एडवाइस नहीं होता क्या? लेकिन सर आपने कहा था जब वर्ब आएगी तब थोड़ी होगा, मुझे हाँ बिल्कुल, करना जब एडवाइस रेक्टिफिकेशन बस, और कुछ नहीं करना। बात समझ आ गई? अगर शुड का मतलब चाहिए ढूंढने लग जाओगे ना, बस ये हिंदी तुम्हारी खतरनाक है। शुड का मतलब चाहिए, अगर मैं चाहिए लगा दूं तो देखो क्या आएगा। जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा तो मैं श्योर हो गया कि मुझे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, जबकि शेल का मतलब सॉल्व कर लूंगा। बात समझ रहे हो? मस्ट आएगा। शुड आएगा डियर, मस्ट नहीं आएगा। शुड का मतलब कर लूंगा आएगा। ये का है, ये फ्यूचर है, दिस इज फ्यूचर, दिस इज फ्यूचर, दिस इज नॉट मॉडल। ये फ्यूचर ये लगा हुआ है फ्यूचर, और ये सा क्या है भाई, वर्ब का सेकंड फॉर्म। दो तरह के यूज सीखो। इसी शुड का यूज कहाँ होता है? इसी शुड का यूज चौथे टेंस में होता है, तो ये मॉडल का काम करता है। और इसी शुड का यूज जब किसी टेंस के अकॉर्डिंग होता है तब ये वर्ब का काम, और यहाँ ये वर्ब का काम कर रहा है। बात समझ आई या नहीं आई भाई?
Yes, sir. This is the future. सर Future. इसमें पास्ट आराम से हाँ डियर, पास्ट से सर बोलो। पास्ट 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 इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। हाँ कॉम्बिनेशन है डियर, बिल्कुल है। दो सेंटेंस एक साथ लिखे गए। सर व्हेन वाला क्लॉज होगा तो फ्यूचर। आपकी वॉइस कट रही है डियर, आपकी वॉइस कट रही है। आई एम नॉट गेटिंग इट। आप चैट में लिख के भेज सकते हैं। अगर वॉइस कट रही है तो आप चैट में लिख के भेज सकते सर हैं। वॉइस कट रही है डियर आपकी। ओके, कुछ हो रहा है। आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, क्या मतलब हुआ भाई? आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। दीप्ति कह रहा है आई शैल टू गो टू। देखो डियर, वैसे तो हमें बताया गया आई और वी के साथ शैल लगा लो, बाकी साथ सबके साथ विल लगा लो, लेकिन बेसिक कर सकते हैं आप will लगाओ सबके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। आपका फ्यूचर यही बताएगा। जब आप किसी चीज में श्योर हो या किसी चीज पे आप है ना कि प्रेशराइज बात कर रहे हैं, ये तो गारंटीड है, ये तो होना चाहिए, ये तो करना ही है फ्यूचर में, तब वहां हम प्रेशराइज में शैल का यूज करते हैं। अगर आपने लिखा डियर, Yes, sir. जिन्होंने दीप्ति सेंटेंस भेजा है कि आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, आप ऐसा करें, आप उसे लिखें आई हैव एन अर्जेंट मीटिंग टुमारो, आई शैल गो टू दिल्ली। अब शैल बहुत सही है, जो आपने भेजा उसमें भी ठीक है, पर थोड़ा इनफॉर्मल हो गया। सही है डियर, वो स्लैंग टाइप हो गया। अब Okay, sir. ये नहीं है कि आई और वी के साथ आप शैल लगाओ, बाकी के साथ विल लगाओ। जी नहीं, सबके साथ विल ही है। आप फ्यूचर विल से बताएंगे। जब किसी चीज को एम्फेसाइज करेंगे ना, प्रेशर डाल के कि ये बात ना इंपॉर्टेंट है, तब आप शैल की बात। माय स्टूडेंट्स आर वेटिंग, माय स्टूडेंट्स आर वेटिंग, Waiting. ठीक है। आई शैल start the class, I shall take the class at 11:45। ठीक है, जो 11:45 की क्लास है वो अगले मैथ्स की, उसके लिए बात कर रहा हूँ। और जितने भी लोग हैं Yes, ग्रुप sir. में नहीं जुड़े, ग्रुप में जुड़ जाओ और वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही है, ये आपको मिल जाएगा लाइव सेशन। ठीक है, आराम से देख लेना। और सर आप वो भी देखी थी आपने जो डाली थी YouTube पे। दोनों वीडियो डल जाएंगी भाई, हिंदी इसकी, सॉरी इंग्लिश की भी और मैथ्स की भी, दोनों वीडियो मिलती रहेंगी। लेकिन कंटिन्यू क्लासेस लेते रहो, एक क्लास लोगे एक क्लास नहीं लोगे। सर वीडियो में ब्लर दिखाई देता है, साफ नहीं बच्चे दिखता आप कुछ भी। गूगल वो है, यूट्यूब का वीडियो है, आप पिक्सल रेट उसका चेंज करो। आप 144 पे देख रहे होंगे, 480 पे चलाओ उसको। सर मैंने यूट्यूब पे नहीं है, आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें वीडियो देखी थी, उसमें ब्लर आ रहा था। टेलीग्राम में बच्चे मेरा तो मैंने तो उसी का डाल रखा है। तो कल की नहीं सर, मैंने भी देखी थी, ठीक था। जो क्लासेस डली है यूट्यूब लिंक से डली है, Yes, sir. YouTube पे सही है। इसीलिए Clear है सर। क्लियर नहीं आ रहा था। जो डायरेक्ट वीडियो डालते हैं उसको क्लियर नहीं आता, इसीलिए मैंने यूट्यूब से लिंक करके डाला हुआ है। अब आपको 144 पे नहीं, वो 480 पिक्सल्स पे मिल जाएगा, तो काफी क्लियर आ जाएगा। डोंट वरी, आप एक लैपटॉप की स्क्रीन पे भी क्लियर आएगा, जैसा अभी मेरे पास है ऐसा आपको मिल जाएगा। डोंट वरी। डायरेक्ट जो रिकॉर्डिंग ओके डाल सर, देते हैं वो थैंक यू। होता है, वो बहुत छोटा होता है, 40-50 MB का। और जो हम अब मैं भी यूट्यूब से अपलोड करता हूँ वो 600 MB के अबाउट है। आपको डाउनलोड भी नहीं करना पड़ रहा, आपके वहां भी टाइम बच जाएगा और आप उसको देख भी सकते हो इजीली। अच्छा बैठ ठीक है डियर, आज की बातें समझ आई भाई? तो आपको क्या करना है, बस Yes, देखना। sir. और इसकी शीट अभी मेरा कंप्यूटर चल जाए भाई, तो शाम तक मैं अपलोड कर दूंगा।